हेलो एवरीवन, मैं हूं अनवार अहमद और आपका स्वागत करता हूं अहमद एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 को, जो कि है पॉलिनोमियल। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को समझने वाले हैं। आइए बारी बारी हम उन सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आने वाला है वो है व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमें समझना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स, जो कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, और उसको समझने के लिए हमें कुछ और टॉपिक्स, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको भी समझना होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग डिग्री के बेस पर जो पॉलिनोमियल्स के टाइप होते हैं उनको देखेंगे। फिर टर्म्स के बेस पर जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं उनको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू को जानेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। और उसके बाद ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और फिर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं। और यहाँ पर किसी भी का मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल से है। मतलब इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होती है उनको हम लोग ग्राफ पर कैसे शो कर सकते हैं, या उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग को इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। तो चलिए हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक, जो कि है व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, उसको स्टार्ट करते हैं। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों समझना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि अगर किसी भी चैप्टर को समझना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको उसके चैप्टर के नेम को समझना होगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या है उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानना होगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम समझें तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा कि जो हमारा मैथमेटिक्स है वो कुछ ब्रांचेज में बटा हुआ है। जैसे कि मैथमेटिक्स की जो सबसे पहली ब्रांच है वो है अर्थमेटिक, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर दूसरी जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है वो है ज्योमेट्री, वो भी हम लोगों ने लगभग अर्थमेटिक के बाद से ही पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें ज्योमेट्री के अंदर हम लोग लाइंस और एंगल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और फिर तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच जो है मैथमेटिक्स की, जो हम लोग की क्लास 6 या 5th से स्टार्ट हो जाती है, जो कि है अलजेब्रा। और इसी अलजेब्रा के बारे में जब हम लोग जान लेंगे तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा। अब ये जो हमारी अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक क्या करती है? अर्थमेटिक हमारी नंबर्स के साथ डील करती है। मतलब अर्थमेटिक का जो बेस होता है वो होता है डिजिट्स या नंबर, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कोई भी नंबर अगर हम उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या कैसा भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो पूरा अर्थमेटिक के अंदर आता है। फिर उसके बाद ज्योमेट्री में क्या होता है? ज्योमेट्री में मैंने आपको बता दिया कि ज्योमेट्री के अंदर लाइंस और एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस तरीके से लाइंस ड्रॉ की जाती है, किस तरीके से एंगल्स बनाए जाते हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा हमें क्या बताता है? अलजेब्रा हमें उन नंबर्स के बारे में बताता है जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता है। मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू हमें नहीं मालूम होती है, लेकिन हम अलजेब्रा का यूज़ करके और कुछ हिंट्स का यूज़ करके हम उन नंबर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब अलजेब्रा का बेस क्या होता है? तो अलजेब्रा जो होता है उसका अपना एक बेस है,
जैसे कि अर्थमेटिक का अपना एक बेस है, जैसे जो कि है 0 1 2 3 4, तो वैसे अलजेब्रा का भी अपना एक बेस है। तो अलजेब्रा का बेस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। अलजेब्रा का जो बेस है वो है वेरिएबल और कांस्टेंट। मतलब अलजेब्रा के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो या तो वेरिएबल होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कोई भी वैल्यू जैसे कि x, y, z, a, b, c, मतलब वैल्यू का मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको एज अ वैल्यू समझा जाता है, इनकी अपनी एक कोई वैल्यू होती है। और इसी तरह दूसरा जो हमारा है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर जैसे 0 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर वो हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। अब अलजेब्रा जो है उसके अंदर जो सबसे छोटा नंबर होता है, अलजेब्रा में भी हम लोग नंबर यूज़ करते हैं, और अलजेब्रा के अंदर जो सबसे छोटा नंबर होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या तो वेरिएबल होगा या फिर कांस्टेंट होगा, या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला करके कोई नंबर बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि x क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है, और ये एक नंबर भी है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम यहाँ पर 7x ले लेते हैं तो 7x भी क्या है? एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को मिला करके बना हुआ एक नंबर है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कोई भी नंबर आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आप 48 ले लें, ठीक है, तो इसमें क्या ओनली कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो नंबर होते हैं अलजेब्रा के जिनके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है, या तो वेरिएबल का यूज़ करेंगे या तो कांस्टेंट का यूज़ करेंगे या फिर दोनों का यूज़ करेंगे। फिर से मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि वेरिएबल होता क्या है, ठीक है, अभी आपको नहीं मालूम है। तो वेरिएबल का मतलब अगर आप देखेंगे ना, तो वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जो कि हर जगह पर यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी वैल्यू को लेकर के आता है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जबकि जो हमारा कांस्टेंट होता है वो एक फिक्स वैल्यू को लेकर के आता है। जैसा कि आपको दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर होते हैं, और ये नंबर आप किसी भी क्वेश्चन में, अगर जैसे आप किसी क्वेश्चन में 2 लिखते हैं तो उस 2 की वैल्यू 2 ही होगी, और उसी नंबर यानी 2 को आप किसी दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे तो वहाँ पे भी उसकी वैल्यू 2 ही होगी। लेकिन अगर आप x लेते हैं, x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 होगी तो किसी में 4 होगी, किसी में कुछ होगी, मतलब ये x की वैल्यू क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अब आपको पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए अब हम पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ये सीखा था कि कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट मिल करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाता है। अब ये जो पॉलिनोमियल होता है एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं तो वो हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम बोलें कि हम उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेंगे जिनके पास वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि पावर क्या होता है। अगर आपको पावर नहीं मालूम है तो पहले आप पावर पता कीजिए। क्लास 7th में 8th में आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड चैप्टर आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, तो उनके बारे में पहले जानकारी लीजिए, ठीक है। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के ऊपर कोई वैल्यू हमने लिखी, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो ये जो 4 है ये इसकी पावर है, x की पावर 4, ठीक है। तो पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट ये है कि जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर कोई होल नंबर होता है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द पावर ऑफ
वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर, ठीक है। द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। तो ये हमारी पहली कंडीशन है पॉलिनोमियल के लिए। यानी पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लेंगे जिनमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो। और दूसरी पॉइंट हमें क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है, वेरिएबल कैन नॉट बी रिटन इन द डिनोमिनेटर एंड अंडर रूट, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल होगा? जब उसकी पावर क्या होगी? एक वेरिएबल होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है? वेरिएबल जो होगी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हमें डिनोमिनेटर में नहीं राइट करना है और रूट के अंदर नहीं राइट करना है, ठीक है ना। अब ये डिनोमिनेटर क्या होता है? अगर कोई भी फ्रैक्शन होगा, जैसे मान लीजिए हमने बोला 5/q, तो अब ये 5 क्या है? न्यूमरेटर है, q क्या है? डिनोमिनेटर है। और q एक वेरिएबल है, ठीक है, और वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो अब ये जो नंबर है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह जो हमारी वेरिएबल होगी, जैसे x है, उसको हमें रूट के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है। अब ये रूट स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, कोई सा भी रूट होगा, तो रूट के अंदर हमें वेरिएबल को नहीं लिखना है। अगर इस तरीके से कोई वेरिएबल लिखा होता है, या हम बोल सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। अगर इस तरीके से आपको याद रहता है तो आप पॉलिनोमियल को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, यानी कौन सा आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। मतलब कौन सा नंबर पॉलिनोमियल है और कौन सा नंबर पॉलिनोमियल नहीं है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर क्या है यहाँ पर? x² - 6 √x + 2। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ये जो √x है, अभी मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ये वाला वेरिएबल रूट के अंदर नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ये पूरा एक नंबर है और इसके अंदर ये जो वेरिएबल है ये रूट के अंदर आ गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह इसमें देखिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया है और रूट में भी आया हुआ है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। डिनोमिनेटर में पूरा आपका वेरिएबल आ गया है, बहुत सारी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आई है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें क्या है? देखिए यहाँ पे p² है, यहाँ पे p है, ये 7 रूट के अंदर है, वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। यानी जो आपकी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है, पहली कंडीशन हो गई। और ये जो हमारा वेरिएबल है वो ना तो डिनोमिनेटर में है और ना ही रूट के अंदर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है। होल नंबर आपको मालूम होने चाहिए, 0 से लेकर के जितने भी नंबर होंगे वो सारे होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो x की पावर क्या है? 3। अब ये जो पावर 3 है वो एक होल नंबर होती है, तो ये जो वेरिएबल है हमारा ना तो रूट के अंदर है ना ही डिनोमिनेटर में है, तो ये हमारा क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह ये जो नंबर है, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में t है, ठीक है, लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये क्या है, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे भी t है, यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है। t हम कॉमन निकाल लेंगे। जब t कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये t निकाल लेंगे तो बचेगा -1 और +3, और t² में से t निकल गया तो बचा t, -4 क्यूब में से t निकल गया तो बचा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। और इस तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास t है। अब इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा -1 + 3t - 4t²। अब ये आप कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ना तो आपका जो वेरिएबल है रूट के अंदर है और ना ही डिनोमिनेटर में है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। और हाँ, एक चीज़ और, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है? एक होल नंबर है, ठीक है। यानी वेरिएबल की पावर कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये निगेटिव होती -2 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होती। या वेरिएबल की पावर मान लीजिए 1/2 हो गई, 1/5 हो गई, या पॉइंट में आ गई, 0.5 आ गई वेरिएबल की पावर, तो ऐसे नंबर आपके या ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे।